हेलो दोस्तों, बिटकॉइन इथेरियम चार्ट एनालिसिस की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इथेरियम की। तो इथेरियम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इथेरियम एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पे जरूर नजर आता है, हालांकि अपने सपोर्ट लेवल के आसपास में यहाँ पे अभी देखने को मिलता है। बात करें अगस्त 2025 की, तो यहाँ पे इथेरियम ने हाई मार्क किया था 4758 के आसपास का हाई मार्क किया था। यहाँ से इन लेवलों से यहाँ पे रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला 4088 के आसपास में यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से इन्हीं लेवलों को टेस्ट करता हुआ नजर आया। इमीडिएटली इन लेवलों को टेस्ट करता हुआ नजर आया और इससे भी ऊपर का हाई मार्क किया, लगभग 4955 के आसपास का इथेरियम ने यहाँ पे हाई मार्क किया। लेकिन यहाँ ऊपर इथेरियम सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली और फिर से अपने सपोर्ट लेवल के आसपास मैंने 4127-28 के आसपास में इसमें फिर से सपोर्ट लिया और फिर से कुछ ही दिनों में फिर से यहाँ पे बिटकॉइन 4782 की तरफ 4742 की तरफ जाता हुआ नजर आया। फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। इस बार इसने अपने जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था 4100 के आसपास का, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया और इसके काफी नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दी। लेकिन दूसरे दिन ही यहाँ पे हमें अच्छी कैंडल देखने को मिली और इन लेवलों को ब्रेकआउट करते हुए फिर से इथेरियम अक्टूबर 2025 में अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ नजर आया। लेकिन जो इसका मेजर रेजिस्टेंस था 4750 के आसपास का, फिर से इन्हीं लेवलों पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया और इस बार यहाँ से हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। इस एरिया के आसपास में ट्रंप की तरफ से जो न्यूज आई, जिस तरीके से यहाँ पे माहौल बना, इसमें क्रिप्टो में काफी गिरावट हमें देखने को मिली, बड़ी गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि यहाँ से रिट्रेसमेंट हमें जरूर देखने को मिली, लेकिन जो इसका प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल था, अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ हमें नजर आता है। इन्हीं लेवलों से बार बार इथेरियम जाके फिर से अब यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करता हुआ नजर आया है और अपने जो इसका जो सपोर्ट लेवल है, जो मेजर सपोर्ट लेवल है लगभग 3100 का, यहाँ पे अब सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। तो दोस्तों ये 3100 का लेवल, 3000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बन चुका है। ये इसका मेजर सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन चुका है। तो देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो 1 घंटे का मैं टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा लेता हूँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो डबल बॉटम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जरूर देखने को मिलती है। अगर इस तरीके से देखें तो अगर ये यहाँ पे क्लोज कर लेता है तो डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो 3300 के ऊपर में यहाँ पे फिर से बुलिश हो सकता है। इथेरियम यहाँ पे 3500-3600 तक की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है और या फिर ये लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है, 3100 का लेवल अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो फिर इथेरियम में और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। इथेरियम यहाँ पे 3000 और 2900 की तरफ आता हुआ देखने को हमें मिल सकता है। तो दोस्तों जी काफी मेजर लेवल हो गए हैं, ये 3300 का लेवल हो गया और यहाँ पे सपोर्ट में अगर देखें तो 3100 का लेवल है। जिस साइड में भी ये लेवल ब्रेक होंगे वहां पे हमें अच्छी मूवमेंट देखने को हमें मिल सकती है। तो बाय का ट्रेड हम तभी प्लान करेंगे जब ये 3300 के ऊपर में सस्टेन करने लग जाए और शॉर्ट का ट्रेड हम इसमें तभी प्लान करेंगे जब ये 3100 से नीचे यहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर दे और यहाँ पे कोई बेरिश, अच्छी सी बेरिश कैंडल बना दे 1 घंटे के अंदर में, तो हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों इस दिन में इस तरीके से आप यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन में भी अगर आप देखें तो बिटकॉइन में देखें तो जुलाई 25 में इसने हाई मार्क किया था, लगभग 1024 का हाई मार्क किया था। यहाँ से गिरावट देखने को मिली। इसके बाद इसने दूसरा नया हाई बनाया, लगभग ये अगस्त 2025 के एंड में दूसरा नया हाई बनाया 1,25,000 के आसपास का। फिर से अपने सपोर्ट लेवल में आया, मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद से फिर से इसने अपना नया हाई बनाया 1,26,630 के आसपास का इसने हाई बनाया और यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से हमें लगातार अभी गिरावट देखने को मिल रही है। अपने सपोर्ट लेवल को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया इसने और अब ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बिटकॉइन हो या इथेरियम हो या कोई भी क्रिप्टो हो, ये हमें डाउन ट्रेंड में यहाँ पे नजर आते हैं। तो बात करें यहाँ पे किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो आवली टाइम फ्रेम में हम इसको देखते हैं। तो आवली टाइम फ्रेम में लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। 96,900 का लेवल यहाँ पे 96,700 का लेवल यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और 93,980 यहाँ पे लगभग सपोर्ट का काम करेगा। तो इन बिटवीन यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर हम इसमें तभी प्लान करेंगे जब ये 97,130 के ऊपर में यहाँ पे कोई अच्छी सी कैंडल बना ले तो हम इसमें बाय का ट्रेड कर सकते हैं, 1 लाख की तरफ ही जाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर 94,000 के आसपास में यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने। अगर इन लेवलों पे बिटकॉइन आता है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल की इन्फॉर्मेशन होती है, कोई बुलिश पैटर्न अगर बनता है तो भी छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में इसको बाय किया जा सकता है 97,000 के टारगेट के लिए। या फिर अगर यहाँ से अगर मान लिया जाए अगर बिटकॉइन नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, यहाँ पे कोई रेड कैंडल अगर इन्फॉर्मेशन होती है लगभग 1 घंटे के चार्ट में, तो फिर हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बिटकॉइन यहाँ पे 93,000-92,000 की तरफ आने की हमें कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान पे रखते हुए आप बिटकॉइन और इथेरियम में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।